ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजा धृतराज दुर्योधन अत्यंत क्रोध होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुई। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। राजेंद्र यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही हुआ कहकर राजा दुर्योधन राजाओं के साथ दिल्ली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसा पांडवों का संपूर्ण धन और राज सहित जीत लिए। तदंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों में बीच वनचर जो बिल्लादिक है उसके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूर्य ने शौनक आदि ऋषि से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते हैं। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर कर्म से पूजनाधिक और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पावेंगे? सो कहिए, इस कौन से उत्तम देवता का पूजा करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगी। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अनंत अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है? यह अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है। यह हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। स्वर्य आदि जितने देवता है और कालादिक जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो। और कला, काष्ठ, मूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने